हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है सलाह। नीता की अभी आंख ही लगी थी कि जेठानी गोमती जी फोन आया। नीता अवनी के पास जा उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दिया है। नीता सोचने लगी, अभी तो 8 महीने ही लगा है, अभी से दीदी जाएगी, अभी उसके पास नानी बनने का सुख भी अद्भुत होता है। 1 महीने बाद ही पता चला कि बेटी हुई है अवनी को। गौतम जी का बेटा भी बेंगलोर में ही निजी कंपनी में काम करता था। बेटी और दामाद भी नौकरी पेशा वाले थे। बेटी के अभी अभी नया घर लिया था। जीजी बेटी के पास ही रुकी और बेटों को भी रुकना पड़ा। बहन के घर पर वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से घर पे ही काम करता था। वहाँ कुछ दिनों में जीजी को आया कि बेटों के 2 कमरों के घर में इतने लोगों का साथ रहना मुमकिन है। उनको भी इस कॉलोनी में दूसरा घर किराए पर लेना पड़ेगा। उनका अपना घर खाली पड़ा था, दूसरे शहर में घर किराए पर लिया था, तो बाकी चीज़ों की जरूरत पड़ने लगी। जेठ जी का समय कटता ही नहीं था, तो टीवी लिया, फ्रिज, कुर्सियाँ, मेज, पर्दे, सभी नया पड़ा फर्नीचर। बच्ची अभी 2 महीने की हो चुकी थी, तो जीजी ने अपने घर वापस जाने का प्रोग्राम बनाया। तो बेटी बोली, मम्मी मेरी प्राइवेट जॉब है और अब मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, तो गुड़िया को कौन देखेगा। नातन की ममता ने नाना नानी को रोक लिया। अब वे अवनी माँ के पास अपनी गुड़िया को छोड़कर सुबह काम पर निकल जाती और शाम को घर लौट कर ले जाती। साल भर होने आ रहा था, तो जीजी को अपने खाली पड़े घर की चिंता सताने लगी। जब भी जाने की बात में कुछ न कुछ नया झमेला हो जाता। अब जीजी का शरीर भी जवाब देने लगा। अपनी औलाद की संतान को पालने वास्ते सुख तो बहुत था, पर थकावट बहुत बढ़ती जा रही थी। नीता से कभी कभार उनकी तकलीफ साझा करती और कहती, अब शरीर नहीं चलता छोटी, आजकल के बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। आज के बच्चे कंप्यूटर युग के बच्चे हैं, शांत से बैठते ही नहीं। हमारा घर भी खाली पड़ा है। नीता उनकी अनकही वेदना समझकर बोली, जीजी दामाद जी के मम्मी पापा को कुछ दिनों के लिए बुला लो और आप अपने घर को हो आओ कुछ दिन। जीजी को ये सलाह बहुत ही अच्छी लगी। बेटी के सास ससुर तुरंत राजी हो गए। आखिर में दादा दादी थे। जीजी उनके हाथ बच्ची सौंप कर अपने घर आई कि बेटी का फोन आना शुरू हो गया। मम्मी जी तो गुड़िया को संभाल ही नहीं पाती, इतना ज्ञान देती है कि गुस्सा आने लगता है कि उसके तौर तरीके अलग है। मैं तो अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जीजी ने अपनी समधन की बुराई करते हुए बताया था। ये सब नीता को बहुत बुरा लगा। सास ससुर अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। पहले तो शादी करने के लिए उनकी तारीफों का पुल बनाते नहीं थकती थी, और अब 4 बच्चे उनके भी हैं, कैसे नहीं संभाल पाएंगे वो गुड़िया को। जीजी ने बाद में अपनी बेटी की साइड लेते हुए कहा कि बेटी को बहुत सारा काम करके जाना पड़ता है, टोका टोकी से चिढ़ रही है। तो दामाद ने भी अपनी सास ससुर से आग्रह किया वापस आ जाने के लिए। जीजी फिर से चली गई बेटी के पास। रात को अधिकतर बेटी दामाद को खिलाकर ही भेजती थी। जीजी औलाद की तकलीफ को ये माँ कैसे सह सकती थी। अब गुड़िया 2 साल की हो गई। बेटी दामाद जी विदेश घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे थे। बेटी पापा से बोले, इस बार आप दोनों की शादी की वर्षगांठ हम बाहर मनाएंगे। पापा, हमारी तरफ से आप दोनों को ये उपहार होगा। गदगद होकर जीजी और सेठ जी बेटी के साथ गए। बेटी दामाद साथ मॉल में घूमते हुए जीजी के पैर मोच गई, तो उनका घूमने फिरने का कार्यक्रम रद्द हो गया। समय से पहले ही वापस आना पड़ा। पैर मोच आने की खबर सुनकर नीता ने एतवार देखकर जीजी को फोन लगाया। पहले तो फोन ही नहीं रहा था, फिर फोन लगा तो जीजी कुछ बोली नहीं, और जीजी ने फोन काटा भी नहीं था। अज्ञानता बस तभी नीता को वास्तविकता का पता चल गया। बेटी माँ पर किसी बात से चिल्लाते हुए बोल रही थी कि माँ, जितनी तुम्हारी उम्र नहीं हुई उससे ज़्यादा बुढ़ी होने लगी हो तुम। पापा को देखो, अभी भी कितने चुस्त और तंदुरुस्त है। तुम वजन भी कम नहीं करती, और घुटनों के दर्द का रोना भी बंद नहीं होता आपका। बाहर जाकर भी हम घूम नहीं पाए। तुम्हारी लापरवाही की वजह से अपनी बेटी के लिए काम नहीं कर पा रही, तो बहू के साथ कैसे निभाओगी। 2 बज रहे थे, अभी तक खाना भी नहीं बनाया तुमने। इससे अच्छे तो तुम मेरे सास ससुर थे। भले ज़्यादा कुछ नहीं बनाती थी, पर समय से बना लिया करती थी।
तुम गुड़िया को कितने दिनों से पार्क भी नहीं ले गई। इससे ज़्यादा सुनने की हिम्मत अब नहीं थी नीता के पास। फ़ोन काटने से पहले जानबूझकर जीजी से कहा, बाद में मैं करती हूँ फ़ोन। बेटी को जब नीता ने बताया तो वे बोली, माँ आपको ऐसे नहीं सुनना चाहिए था उनकी बात। नीता ने कहा, मैं क्यों डरूं? जब कहते हैं बच्चे नहीं डरते तो बड़े सुनने से क्यों डरे। अपनी बेटी और बेटे के सामने आज नीता ने ये शपथ ले ली थी कि चाहे जो हो जाए वह बच्चों की मर्जी के हिसाब से नहीं रहेगी। अरे सारी जिंदगी तो हमने निकाल दी, उन्हें पढ़ाई लिखाई इस तरह कर शादी करने के बाद बुढ़ापे में माँ बाप को भी आराम की जरूरत होती है। नाता पोती को संभालना पुण्य है, पर उनके तरीकों से अपने घर में दूसरों के हिसाब से रहना सहना नहीं होता। बेटी को अपनी माँ इसलिए चाहिए ताकि शादी करके घूम चला सके। सास से तो कुछ कह नहीं पाएगी, बाहर घूमने ले जाने से भी दुख खुद का स्वार्थ है। बच्चे की देखभाल हो जाएगी। बाप रे, इतनी भाग दौड़ कहाँ से हो पाती बुढ़ापे में। नीता ने साफ साफ कह दिया, देखो ये सच है कि मैं और तुम्हारे पापा ज्यादा कहीं घूमने नहीं जाए पाएंगे मजबूरी की वजह से, पर हम बाहर घुमाने का उपहार देने की जरूरत नहीं है। हमें तो तुमसे किसी उपहार की जरूरत ही नहीं, बस सम्मान और सुरक्षा चाहिए। इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया रिश्तों को, ये उम्मीद भी करके कि हमें भी इस्तेमाल मत करना। हम दोनों लड़ झगड़ कर साथ में खुश रह लेंगे अपनी शर्तों पर तुम लोग अपनी मर्जी मत चलाना। ऐसा वैसा मत कुछ मत बोल देना कि अपना अपमान में सह नहीं पाऊंगी। मुझे इस बात का संतोष हमेशा रहेगा कि मैं अच्छी बेटी, बहन, भाभी, बहू और माँ बनी, मगर अच्छी दादी या नानी नहीं बन पाई। कोई अफसोस ना हो। नीता बोलते हुए रोने लगी। बेटी घबरा कर तुरंत बोली, मम्मी चुप हो जाओ ना, मैं कभी तुम्हें नहीं भुलाऊंगी अपने बच्चों की देखभाल करने में। तुम्हें अपनी खुशी से आना बस। नीता ने तुरंत आंसू पोंछते हुए बेटे की तरफ देखा तो वह भी तपाक से बोला, हाँ तुम बहुत खतरनाक दादी होगी। हम जैसा डांट कर, हमें मार कर हिटलर की तरह पाला है। मेरे बच्चों को मत पालना तुम। माँ उनकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, बेटा माँ बाप सांस भी लेते हैं तो अपने बच्चों की सलामती की दुआ के साथ। उम्र होने से शरीर में कमजोरी ही बढ़ जाती है, मान सम्मान का बोझ भी बढ़ जाता है। तुम्हारी जरूरत से हम काम ना आए तो कभी नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना कि हम माता पिता हैं, फुटबॉल नहीं। हमें जरूरत के हिसाब से यहाँ वहाँ ले जाना या अधिकार नहीं है तुम्हें। आज नीता के मन में बहुत सारा बोझ उतर गया था।